जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और पूरा प्रैक्टिकली तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th फिजिक्स में कि भौतिकी है क्या। ये भौतिक जगत जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फिजिक्स कैसे है, कैसे पढ़ना रहता है, कैसे इसका अध्ययन करना है, ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, इसी से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं या पहली चीज है, क्योंकि आप 10th तक तो अभी तक पढ़ के आए। ठीक है, अब आए आप 11th में, तो आपको पहले तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, इसको किस तरह से हमको पढ़ना। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि भौतिकी है क्या या फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स जो है ना, वो है प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन। ये रियल लाइफ से हमारा जुड़ा हुआ है। फिजिक्स जो है हमारी रियल लाइफ से, निजी जिंदगी से, दैनिक जीवन से, पूरे घटनाओं पर आधारित होता है। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं और स्वयं प्रकृति, दोनों के बारे में हमको पढ़ना होता है इस फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कि हम गाड़ी को कैसे रोक रहे हैं या कार कैसे डिजाइन की है, प्रकृति में हो रही घटनाएं, तो पृथ्वी क्यों घूम रही है, बारिश कैसे हो रही है, बिजली कैसे कड़क रही है, इस तरह की जो भी घटनाएं होती है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है या फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आपकी फिजिक्स है क्या। हमारे रियल लाइफ निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है फिजिक्स। हर चीज, अगर ये मार्कर बना है तो किस प्रकार से बना है, ये भी क्या है, फिजिक्स है, इसका अध्ययन करना। वॉच बनी कैसे बनी, बोर्ड बना है कैसे बना है, इंक बनी कैसी बनी, सारी घटनाएं प्रकृति में होने वाली, उसके अलावा प्रकृति के अंदर होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो होता है कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। द्रव और ऊर्जा के बारे में, ठीक है, इनके बारे में जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। द्रव क्या होते हैं, दो चीजें होते हैं, द्रव होता है, द्रव्य होता है ना। एक द्रव होता है, द्रव्य। हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। द्रव होता है आपका लिक्विड या पानी, दूध, जो भी है, इन चीजों को द्रव होते हैं। और द्रव्य होते हैं पदार्थ। क्या होते हैं, पदार्थ। ये होते हैं जिनका द्रव्यमान और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ऐसी चीजें जिनका द्रव्यमान और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उनको बोलते हैं द्रव या पदार्थ। जैसे कि देखिए, ये मेरे पास लोहा, ठीक है, इसका द्रव्यमान भी है कि 1 किलो का है, उसके साथ इसका आकार भी बना हुआ। ठीक है, एक आयतन भी इसने घेर कर रखा है। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसके बाद देखिए मेरे पास है लिक्विड, ये है पानी। ठीक है, अब इसका कुछ द्रव्यमान तो होगा, ठीक है, उसके साथ ही क्या है, इसने एक आयतन भी घेरे हुए। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये लकड़ी, ठीक है, यही मिली थी मुझे, मैंने ये ले ली। लकड़ी है, कुछ द्रव्यमान भी होगा, कुछ तो भार होगा, उसके बाद इस तरह एक आयतन भी इसने ले रखा। ठीक, इस तरह के पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है जिसका ना तो द्रव्यमान नहीं द्रव्यमान होता है और नहीं आयतन होता है। द्रव्यमान आयतन दोनों चीजें यहाँ पर नहीं होती, वो होता है आपका ऊर्जा। देखो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास 2 चुंबक है, अगर आपको दिखे तो देखिए, दिख रहा होगा, 2 चुंबक है, इनके बीच में क्या कर रहे हैं, एक ऊर्जा लग रही है जो हमको दिखेगी नहीं। दिख रही है क्या, ये चिपके एक दूसरे से, लेकिन कुछ ऊर्जा दिख रही है क्या हमको, नहीं दिख। लेकिन इनके बीच में चुंबकीय ऊर्जा लग रही है, जिसके कारण एक दूसरे से क्या हो रहा है, चिपक रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। और जैसे इनको मैं उल्टा कर दूंगे तो ये चिपकना बंद हो जाएंगे दूसरे से। ठीक है, लेकिन एक ऊर्जा तो लग रही है, कुछ तो पॉइंट है जहां पर एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, तो इनके बीच में क्या काम करे, ऊर्जा, जिसको हम ऐसे नहीं देख पाते हैं। ठीक, इसके साथ ही देखो मुझे तो एक देखो मेरे पास और है कुछ, जैसे टॉर्च, लाइट दिख रहा होगा आपको, ये प्रकाशीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा। बहुत दूर तक फैल रहा है प्रकाश, लेकिन हम देख पा रहे हैं, इसका आयतन है क्या, नहीं, ना इसका द्रव्यमान, ना इसको हम तोल सकते। एक ऐसी ऊर्जा है प्रकाशीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा देखा है मैंने आपको, प्रकाशीय ऊर्जा दिखा है। इसके साथ एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, वो भी हम नहीं देख पाते कितने एरिया में जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे फैल,
इन संयोगों का ना तो द्रव्यमान होता है ना आयतन होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और द्रव्य होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। पहला है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव और तीसरा होता है गैस। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के द्रव होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस जो होते हैं उनका आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो कहलाते हैं ठोस। देखो वापस देखो मैं आपको, वही 1 किलो 1 केजी का है मेरे पास वेट, इसका आकार कैसा है, निश्चित है। ठीक है, आयतन भी जितनी जगह ली उतनी जगह लेगी, कम ज्यादा लेगा क्या, नहीं लेगा। उसके बाद द्रव्यमान भी 1 किलो का है तो 1 किलो ही रहेगा, ये क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए हमारे पास तो ये बार का कुछ वेट होगा, आकार इसने लिया है, आयतन लिया है, ठीक है, और क्या है, आकार भी सेम है, ये क्या कहलाएगा, आपका ठोस कहलाएगा। समझ गए। और ठोस में मैं आपको कुछ दिखाऊं तो ये लकड़ी भी देखिए, वही आकार भी है, आयतन भी है, द्रव्यमान भी है। ठीक है, ये कहलाएंगे ठोस। दूसरा है यहाँ पर द्रव, इसका क्या होता है, आकार तो निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं, आयतन रहेगा, आयतन भी कैसा रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, और द्रव्यमान रहेगा तो द्रव्यमान तो निश्चित है। ठीक है, लेकिन आकार और आयतन इसके बदलते रहेंगे, किसके, द्रव के। देखो इसका भी प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, द्रव में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर वाटर लिया, एक गिलास में वाटर दिख रहा है आपको। अभी इसका आयतन कैसा है, अलग है। ठीक है, आकार भी चेंज है, इस गिलास के शेप में इसका पूरा आकार यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस बर्तन में डाल देता हूं तो इसका आकार क्या हो गया, चेंज, और आयतन भी क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, गोल शेप में आ गया। ठीक है, इस शेप में यह अभी हमारे पास आ गया है। तो इसका आकार निश्चित था क्या, नहीं था, बर्तन के हिसाब से आकार हो गया। आयतन भी कैसा हुआ, जैसा बर्तन का आयतन रहेगा वो इस लिक्विड का आयतन रहेगा या द्रव का आयतन रहेगा, लेकिन द्रव्यमान निश्चित है, जितना पानी इतना इसमें था उतना ही पानी इसमें भी। ठीक है, यहां से आपको ये समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट गैस की ओर। तो जो गैस है उसका ना तो आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित नहीं है, और द्रव्यमान भी निश्चित नहीं। ठीक है, क्योंकि इस गैस के अणु को हम देख नहीं सकते, सब दूर फैले हुए। हवा क्या है, गैस कोई सी भी ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्या है गैस, किसी को हम देख नहीं सकते, ना तो उनका आकार पता है, ना आयतन पता है, ना द्रव्यमान पता है। देखो हम जैसे देखते हैं तो मेरे पास एक ये देखिए, ठीक है, स्प्रे है, तो इसको छीट रहे हैं तो कुछ दिख रहा है आपको, अणु कहाँ जा रहा है गैस का, कुछ पता हमको यहाँ से नहीं चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार की गैस को क्या करा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया। इस सिलेंडर के अंदर डालने से क्या होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, गैस के अणु प्रेशर से बाहर की जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को क्या बोलते हैं हम, तो 3 प्रकार समझ में आए आपको, द्रव के कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए देखो बेटा, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और है कि ऊर्जा किसे कहते हैं और बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा क्या है, या ऊर्जा बोलते हैं किसे कहते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, जिसकी जितनी कार्य करने की क्षमता है उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेरे कार्य करने की क्षमता 8 घंटे की है, मैंने सुबह खाना खाया, उससे मुझे क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई, तो मैं कितने घंटे काम कर पाऊंगा, 8 घंटे तक काम कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, वापस से ऊर्जा चाहिए या वापस से खाना चाहिए, जिसके कारण मैं वापस से कार्य कर पाऊं। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। देखो जैसे मेरे पास कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं, एक चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर मेरे मोबाइल फोन को चार्ज कर देता है 2 घंटे में, तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 2 घंटे की। ये 2 घंटे मेरे मोबाइल को पूरी तरह से चार्ज
कर देगा। ये क्या है, इसकी कार्य करने की क्षमता, इसकी ऊर्जा है। ठीक है, वैसे एक मेरे पास टॉर्च है, ये कितने घंटे काम चलती है, तो इसको एक बार फुल चार्ज कर लो तो ये 3 घंटे तक ऐसे टॉर्च लाइट दे सकती है, प्रकाश देती है। तो इसके कार्य करने की क्षमता क्या हो गई, 3 घंटे की हो गई, तो इसकी क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से ऊर्जा मनुष्य के साथ और सारी चीजों में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि बल किसे कहते हैं। तो बल वह बाह्य कारक होता है, बल क्या होता है, वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गतिज अवस्था व विराम अवस्था में परिवर्तन कर दे। क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। ठीक है, क्या होता है बल, बल वो बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गतिज अवस्था तथा विराम अवस्था में परिवर्तन कर दे। जैसे कि अब मैं दिखाता हूं आपको कि मेरे पास ये डस्टर रखा है। ठीक है, किस अवस्था में रखा है, विराम अवस्था। ठीक है, खुद से खड़ा है विराम अवस्था में यहाँ पर, लेकिन मैं क्या करूंगा, बाह्य कारक लगाऊंगा या बाह्य बल लगाऊंगा, इसमें लगाया और इसको यहाँ से यहाँ कर दे, साफ कर दे, तो क्या लग रहा है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण यहाँ से यहाँ पर आ गया। ऑटोमेटिक तो नहीं जाएगा ना, यहाँ खड़ा है तो ऑटोमेटिक चले जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, जब तक इसमें बाह्य बल नहीं लगेगा, इसकी विराम अवस्था चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद गतिज अवस्था देखिए, जैसे मेरे पास देखो होममेड है ना, खुद से बनाया है आपके लिए। जैसा ये चल रहा है एक पॉइंट, ये किस अवस्था में चल रहा है, गतिज अवस्था में चल रहा है, लेकिन इस पर बल लगाकर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, ये रोक दिया। और इसकी स्थिति में भी क्या कर सकता हूँ, परिवर्तन कर सकता हूँ। पहले इस साइड चल रहा था, अब किस साइड चल रहा है, अपोजिट साइड चल रहा है, तो क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो गया। इसकी गति अवस्था में क्या कर दिया मैंने, परिवर्तन। कैसे किया, बाह्य बल लगाकर। हम पृथ्वी को रोक सकते क्या, नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि वो यूनिवर्स में चल रही है, तो उन चीजों पर हम बाह्य बल इतना फोर्स नहीं लगा सकते, लेकिन इन वस्तुओं पर हम लगाकर इनको रोक सकते। ठीक, समझ में आई बात। देखो जैसे मेरे पास एक और है, ठीक है, एक फ्रेम है। अब मुझे क्या करना है, इस पर बल लगाना। इसके आकार में परिवर्तन कर सकता है, क्या कर सकता है, बल इसके आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। पकड़ा, इस पर फोर्स लगा तो कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर ज्यादा बल लगाऊंगा तो क्या करेगा, ये इसके आकार में परिवर्तन कर, तोड़ दी इसको। ठीक है, ये क्या हुआ, बल लगाने से क्या हुआ, एक बाह्य बल लगा जिससे इस वस्तु के आकार में परिवर्तन हो गया। तो आकार में भी परिवर्तन कर देता है बल। हम लिख सकते हैं कि वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको मुझे बता दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कुछ वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा तरीके से क्लियर है। पहले वैज्ञानिकों ने एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने खोज किया कि परमाणु का निर्माण। दूसरे वैज्ञानिक आपके होमी जे भाभा, इन्होंने जो खोज की है वो की अंतरिक्ष किरणों की खोज, अंतरिक्ष किरणों की खोज। ठीक, ये होमी जे भाभा ने की। फिर तो तीसरे आपके सीवी रमन, इन्होंने जो दिया है वो दिया है रमन प्रभाव। ठीक, 3 वैज्ञानिक हो गए। चौथे वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस। इन्होंने दी है क्वांटम सांख्यिकी। ठीक है, क्वांटम सांख्यिकी, यहां से मात्रा आएगी इसकी। ठीक है, फिर आपके 5वें जो वैज्ञानिक हैं ये है मेघनाथ साहा। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है इनका जो खोज की थी उष्मीय
आयनीकरण की खोज की थी मेघनाथ साहा ने। और एक लास्ट है वैज्ञानिक और पढ़ लीजिए आप, हैं जगदीश चंद्र बोस। कौन है? जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने जो खोज की है वो की है पौधा जीवन या पौधे जीवन, पौधे जीवन, इनके बारे में इन्होंने बताया। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, 6 वैज्ञानिक, इनकी खोज के बारे में बता दिया। चैप्टर नंबर फर्स्ट में इतना ही है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी पढ़ना नहीं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं जो आपके एग्जाम होगी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको जो जो खास और अच्छी चीजें पढ़नी थी वो पूरी हमने पढ़ ली, प्रैक्टिकल तरीके से आपको सारी चीजें समझा दी, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 में कुछ अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और प्रैक्टिकल के साथ हम पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।